हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिया था। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हाइट निकालने में, बेस निकालने में और हाइपोटेन्यूज निकालने में करना है अलग अलग तरीक़ों से, जिस पर हम क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं हम एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है? जिस पर स्टैचू खड़ा रहता है। ठीक है, हमारे घरों के अंदर वॉश बेसन होते हैं, उस वॉश बेसन के नीचे जो पाइप जाता है, उस पाइप को छुपाने के लिए एक पिलर सा लगा हुआ होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर, है ना, उसको भी पेडिस्टल बोलते हैं। घरों के अंदर बेडरूम जो होते हैं अक्सर उसमें वहाँ पर लैम्प रखे होते हैं लंबे लंबे से, है ना, लेटे लेटे वहाँ पर हम बंद करते हैं खोलते हैं, तो वो जो उसका पाइप होता है उसको भी पेडिस्टल ही बोलते हैं, जिस पर कुछ चीज़ टिक जाए, पिलर। इसी तरह से ये पिलर है जिसको हम पेडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, इस पर स्टैचू है, ये स्टैचू है जिसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर। ये आ गया पेडिस्टल। पेडिस्टल, इससे कुछ दूरी पर खड़े होकर आप पेडिस्टल के टॉप पर, और पेडिस्टल पे जो लगा हुआ स्टैचू उसके टॉप पर देख रहा है। ऑब्वियसली जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और इस एसी को देख रहा हूँ, फिर एसी के ऊपर लगा हुआ है ये फैन या इस ट्यूबलाइट को देख रहा हूँ मैं, तो पहले मैंने देखा कहाँ पर? एसी के टॉप पर। फिर देखा मैंने ट्यूबलाइट की तरफ, निगाह ऊपर नीचे हो गई, एंगल बदल गया, है ना। तो जब देख रहे थे इसके टॉप पर पेडिस्टल के, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब स्टैचू के टॉप पर देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। आपको क्या निकालना है कि पेडिस्टल कितने हाइट का है? h मान लिया मैंने उसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि आप पेडिस्टल से कितना दूर खड़े हैं। आपको शायद याद होगा, मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जब 45 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जब 45 डिग्री का एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बेस और हाइट हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपने ट्रायंगल लिया सपोज छोटा वाला, आपने लिखा इन ट्रायंगल BCD इन विच छोटे ट्रायंगल में छोटा एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी बेस ये BC और बेस CD। अब इनकी वैल्यू रखना शुरू करिए। ये होता है 1, BC को हमने ले रखा है H, इसको ले रखा है X, क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, X इज इक्वल टू H। आगे ना, अभी मैंने क्या बोला था कि जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे, बराबर होंगे। तो देख लो दोनों बराबर आ गए, है ना। अब लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? बड़ा ट्रायंगल ACD इन विच 10 कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है? AC, बेस क्या है? CD। यही तो है। ठीक है, परपेंडिकुलर थोड़ा लंबा खींच गया, पहले यहाँ तक का परपेंडिकुलर अब ऊपर तक चले गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC पार्शली है, ये इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है। 1.6 प्लस H अपॉन में X की जगह मैं H भी रख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, √3 इंटू H। X को हटाकर मैंने H लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। 1.6 प्लस H, इस H को उठाकर लेकर आ जाओ। 1.6 क्या कॉमन है? क्या रह गया? √3 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1.6 इंटू में H भी है,
अब मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली, डिवाइड में तो जाने जाना है। तो फाइनली h इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय ठीक है। पीछे आंसर ये नहीं दे रखा, पीछे आंसर दे रखा है रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है। आप बुक से मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि आंसर कुछ अलग है। वो कुछ अलग क्या है, क्या कर रखा है पीछे, रेशनलाइज। तो इससे आगे आप खुद करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे क्या आने वाला है इतना बता दो बस मुझे। नीचे 2 आने वाला है, ठीक, गुड। क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है। वो जो 2 है 1.6 को काट देगा। और ऊपर एक और चीज़ आई भी होगी √3 + 1 रेशनलाइज करने के बाद, वो वहीं छोड़ देना। तो बेस और हाइट दोनों सेम है, तो बेस भी तो नहीं होगा, है ना। चलिए इससे आगे खुद करके दिखाइए जल्दी से। तो रीड करो। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. And the angle of elevation of the tower on the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए, आप बिल्डिंग के बॉटम पर खड़े होकर टावर के टॉप पर देख रहे हैं, जो कि 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल से देख रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल से। आमने सामने नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पर बिल्डिंग है, सामने टावर है, मैं बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, मैं इसके बॉटम में खड़ा हूँ, है ना, और टावर के टॉप पर देख रहा हूँ 60 डिग्री एंगल से। इसी तरह से अब मैं उधर जाता हूँ और इधर आकर देखता हूँ, ऑब्वियसली एंगल तो बदलना ही बदलना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बॉटम पर खड़ा होकर इसकी ओर देखा जा रहा है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आपको ये बता रहा है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जवेरिया। पहले तो हम नेमिंग करेंगे, मेंशन करेंगे क्या किस चीज़ क्या है। ए बी किस चीज़ को शो कर रहा है, सी डी किस चीज़ को शो कर रहा है, और बी सी क्या है, कॉमन पाथ है, ये कॉमन रोड बोल सकते हो आप उसको। ये 50 मीटर हाई ये टावर है, और बिल्डिंग की हाइट को आपने h ले लिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। परपेंडिकुलर मालूम है ना, कौन सा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मालूम है बताओ, सामने लिखा हुआ नाम क्या आ रहा है, नाम क्या है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का नाम BCD या DCB, DCB ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल मालूम है, उन दोनों की हेल्प से बेस निकाल लो। जो बेस ये निकल कर आएगा वही बेस इस वाले ट्राइंगल का होगा, तो इस बेस से परपेंडिकुलर निकल जाएगा और आंसर आ गया। तो परपेंडिकुलर से बेस, बेस से परपेंडिकुलर, सीधा सीधा आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से करके बताइए, जल्दी से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया है, गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, यूसुफ पढ़ेंगे आप क्या? From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees, and the angle of depression of its roof is 45 degrees. Determine the height of the tower. देखिए, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और आपकी बिल्डिंग पर, आप अपनी बिल्डिंग ही मान के चलो कि आपकी बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर की है, ठीक है, और आपके सामने एक टावर है, केबल टावर। आपने अपने बिल्डिंग से खड़े होकर जो आपसे ऊंची एक बिल्डिंग है, ये टावर है, उसके ऊपर देखा। ऑब्वियसली जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या होता है, एलिवेशन बनता है, नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है डिप्रेशन का, याद रखिएगा।
तो ऊपर देखने पर 60 डिग्री का एंगल बना, एलिवेशन कितना है 60 और डिप्रेशन 45। तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ इमेजिनरी लाइन, देखो ध्यान से, ठीक है। ये ए बी आपकी बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, आपकी बिल्डिंग और ये टावर, ये डिस्टेंस आ गया BC, इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया इसका टॉप केबल टावर का, जो को मैं D ले लेता हूँ पॉइंट। तो आपने अपनी बिल्डिंग पर खड़े होकर D पॉइंट पे देखा, एलिवेशन बना 60 डिग्री का। आपने वहीं से खड़े खड़े नीचे देखा, उसके बॉटम पर देखा, एंगल बना 45, ठीक है। तो ये मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है जस्ट समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये इसके पैरेलल जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको, और इसके इक्वल भी है। अगर ये x है तो x, ये भी तो हुई, ठीक है। इस पॉइंट को आप M मान लो, है ना। तो AM पैरेलल है BC के, और AM ही बराबर है BC के, जिसको मैंने ले रखा है x मीटर, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से AB किसके बराबर नज़र आ रही है मुझे, MC के बराबर, जो कि 7 मीटर की है। तो ये 7 है तो 7, ये भी तो हुई। तो इस केबल टावर का जो पूरी हाइट है केबल टावर की, उसमें से कुछ पार्ट मुझे मिल गया 7 मीटर का, मुझे उस 7 मीटर से ऊपर का पार्ट निकालना है, ठीक है। एक नई बात आपके सामने आ रही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है ये डिप्रेशन का, तो पहली बार बात आएगी है कि जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा हो, उसको फ़ौरन कन्वर्ट कर देना एंगल ऑफ एलिवेशन में, ठीक है। तो ये है, ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन जो कि ये एंगल बनाते हैं इक्वल, और इनके नाम क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इसको देखो ध्यान से, ये जा रही, ये और ये पैरेलल है ही, इसलिए यहाँ मेंशन करना ज़रूरी था। तो जो 45 डिग्री का एंगल बनना है वो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी तो होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ जो एंगल बनना है उसका नाम क्या है, MAC इक्वल टू MAC। अब इस तरह से यहाँ पर जो एंगल बनना है उसका नाम क्या है, ACB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन सॉल्व करते हैं तो अक्सर फिगर को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा रीज़न कि हमने पहली क्लास में इस पर डिस्कस करा था कि हम इसमें साइन, कॉस और टेन का ही यूज़ करेंगे। डिप्रेशन में अक्सर कॉट भी आ जाता है, कभी कभार सेक भी आ जाएगा, कॉसेक भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन से बचना है, एलिवेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल चैप्टर, ये क्वेश्चन बन गया, एक ट्राइंगल ये बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, जो मैंने ट्राइंगल के हिसाब से, ये एंगल के हिसाब से ले रखा है, ये है ना, और एक ट्राइंगल ये है। तो क्या करेंगे यूसुफ, मोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें सारी मेंशन कर दी, और यही आप लोगों को करना भी होगा। इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मालूम है या नहीं, एंगल मालूम है या नहीं, इन दोनों की हेल्प से क्या निकलेगा, x निकल जाएगा, जो बेस है, यही बेस ऊपर वाला भी है ना। तो आप ये मान के चलो बेस निकल गया, अब इस बेस से परपेंडिकुलर निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपने लेट कर लिया, लेट करा कि DM इज इक्वल टू H, ठीक है। तो अगर मैं DC देखूँ, DC H+7 है या नहीं, DC को देखो ध्यान से, H+7, तो जब H आ जाएगा तो यहाँ रख दिया जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा और DC निकल जाएगा, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर से बेस, इसी बेस से परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर आ जाएगा प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीछे आंसर √3 के अंदर आंसर दे रखा होगा, पीछे मैच करोगे ना अपना आंसर, तो √3 की फॉर्म में आंसर दे रखा होगा। करके देखिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 13 की जो फिगर है वो ये है कि भाई ये समुंदर का किनारा आ गया, ठीक है। इस समुंदर के किनारे के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है 75 मीटर हाई लाइट हाउस, और यहाँ पर 2 शिप चल रही हैं, आ रही हैं टूवर्ड्स द बैंक ऑफ द सी। मान लेते हैं एक तो ये है और एक यहाँ कहीं है, ठीक है। इस पर लाइट मारी जा रही है, सिग्नल दिया जा रहा है, ये आ गया सिग्नल। तो ऊपर से आ रहा है ना, है जवेरिया, ऊपर से आ रहा तो एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे जी? ऊपर ही बनेगा ना। तो ऊपर जब भी एंगल बनेगा उसको नीचे लाने के लिए क्या करोगे आप, अल्टरनेट इंडियन एंगल से उसको चेंज करोगे, ठीक है। तो जो ऊपर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से, ये एंगल, ये शिप दूर है इससे, तो दूर है तो एंगल छोटा बनेगा, ठीक है। ये करीब आ चुका है यानी करीब है, ये पूरा एंगल है जो कि 45 का है, 45 का है। तो जब आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दोगे अल्टरनेट इंडियन एंगल की प्रॉपर्टी से, दोनों के दोनों एंगल, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये ए बी सी डी, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम ए। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उनका नाम क्या क्या है, ई ए डी, जो कि बदल जाएगा ए डी बी में। इसी तरह से दूसरा एंगल है ई ए सी, बदल जाएगा ए सी बी में, ठीक है। तो जो किनारे के ज़्यादा करीब है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस उसका x रह गया, और दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। तो बिना x के y नहीं निकलेगा और बिना x के y नहीं निकलेगा, बिना y के x नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई? तो आपके सामने 2 ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें परपेंडिकुलर है 75 का, 45 डिग्री का एंगल है, बेस कितना आने वाला है, सेम ही आएगा, 75 का ही आएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेना, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें परपेंडिकुलर 75 है और बेस पार्शली है। यहाँ तक आप निकाल चुके होंगे 75, तो ये 75 प्लस y रह जाएगा, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डू इट वेरी फास्ट। देखिए बलून है, ठीक है जी, जो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊपर है, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने यहाँ पर ऊपर बलून है और वो हवा के प्रेशर से यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद मैंने फिर देखा उसकी तरफ, ठीक है। एंगल बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, क्योंकि वो दूर चले गया हमसे। जितना करीब रहेगा एंगल बढ़ेगा, जितना दूर जाएगा एंगल उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ से देखा जा रहा था, ठीक है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है 88.2 मीटर हाई है ये, ठीक है। फिर यहाँ क्योंकि एंगल बनना था 60 डिग्री का, अब यही बलून जब आगे निकल गया और दोबारा से देखा जा रहा है इसकी तरफ, तो एंगल बन रहा है अब 30 डिग्री का। इसमें एक पर्सन की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, है ना, पर्सन की हाइट आ गई है 1.2 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने, जब किसी पर्सन की हाइट दे रखी हो तो क्या करते हैं, टोटल हाइट में से माइनस करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर मैं इस बोर्ड के टॉप पर देख रहा हूँ तो इतनी जो हाइट मेरी भी इसमें इंक्लूड है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको निकालनी है ना। तो इसी तरह से एक्चुअल हाइट ऑफ बलून क्या होगी, इज इक्वल टू
88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। ठीक है, तो 87 मीटर ये है, तो 87 मीटर ये है। अब एक्चुअल हम ये लेके चलेंगे। जिस वक्त वो फर्स्ट टाइम यहाँ था, ठीक है, ये ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड से उसकी हाइट, और उस पॉइंट से लेकर मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है मालूम ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया x, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा y। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी, A B C D E। ठीक है, एंगल मालूम है छोटे ट्रायंगल का, जिसमें बड़ा एंगल बनना है। छोटे ट्रायंगल में बड़ा एंगल है, बड़े ट्रायंगल में छोटा एंगल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की मदद से बेस निकल जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर से ये पूरा बेस का कुछ पार्ट तो पहले से आपके पास है होगा, y निकल जाएगा। ठीक है, इसी पर बनता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वो क्या है कि एक जेट प्लेन है जो ज़मीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 1500 मीटर हाई बेल्ट उसकी हाइट है। 30 सेकंड के बाद देखा जा रहा है उसको, जब इसको फर्स्ट टाइम देखा गया वो यहाँ था, 30 सेकंड के बाद देखा तो वो यहाँ पहुँच गया। तो बताइए उस जेट प्लेन की क्या स्पीड होगी। इसी पर सेम क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। बस लास्ट में जो आपने ये डिस्टेंस निकाला होगा ना, उसको डिस्टेंस का फार्मूला, जो आपका स्पीड वाला जो फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक टावर है h मीटर, और इस टावर को अगर देखा जाए ये लीड कर रहा है एक हाईवे को, मतलब हाईवे से आगे जुड़ रहा है, ये या हाईवे की तरफ है, ये बिल्कुल ये समझ लीजिए, है ना। ये हाईवे है, बिल्डिंग इधर भी होती है इधर भी होती है। तो हमने ऊपर से देखा एक बिल्डिंग हमारी तरफ आ रही, एक कार हमारी तरफ आ रही है, ये आ रही कार, ये रही कार, फिर ये रही कार, वही सेम कार। ठीक है, जब पहली बार देखा गया उसकी तरफ, जब ऊपर से देखा जा रहा है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन एंगल बनेगा, यस या नो, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी गाड़ी की, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो एंगल बना 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद दोबारा से देखा गया, 6 सेकंड के बाद अब वो कार करीब आ चुकी थी टूवर्ड्स द टावर, तो एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री का। तो बताइए उस कार को इसके बॉटम तक पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा। जब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और टाइम लगेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड है ही। ठीक है, ये डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस कवर्ड, जिसको मैंने y ले लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जिसको मैंने x ले लिया। ये x ले लिया, जो डिस्टेंस बाकी रह गया, जो डिस्टेंस हो चुका है वो y ले लिया। नेमिंग कर देता हूँ मैं ABC। तो कुछ आगे जाकर ऐसा आएगा, ये x इज इक्वल टू 2y। लास्ट का पार्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये आएगा y इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू y/2। बिल्कुल लास्ट के सेकंड लास्ट स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे। ना आपके पास परपेंडिकुलर है और ना ही बेस है, हमें मालूम ही नहीं कितनी हाइट है, हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमें तो टाइम निकालना है, पहला क्वेश्चन है जिसमें टाइम निकालना है आपको। तो लास्ट में जाकर ये आने वाला है आपका। तो यहाँ जब यहाँ पर 2 होगा आप हमें भेज देंगे, तो इससे क्या मतलब निकालेंगे आप कि जो x है, जो बचा हुआ रास्ता है, वो आधा है किसका, जो डिस्टेंस कवर हो चुका है।
यानी बाकी रास्ता कितना रह गया, आधा रह गया। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं ना, कोई बच्चा पूछता कितना रह गया टाइम, हम क्या कहते हैं, अरे यार आधा हो गया, आधा रह गया। तो ये आधा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगे, आधा रास्ता रह गया, कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड, आधा रास्ता रह गया तो आधा टाइम भी रह जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो और कम हो जाएगा वक्त। स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड लेकर चल रहा है वो गाड़ी, तो टाइम कितना रहेगा, 3 सेकंड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनता है मैंने आपको बता दिया है, वो भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे। ठीक है।